जी, धन्यवाद आप सबका। मैं अभी बैठे-बैठे अपने स्टूडियो में हूँ, तो मैं कुछ चर्चा सोचूँ कि कर लूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत में 144 करोड़ जनसंख्या में आधे से ज़्यादा 18 से 35 वर्ष के युवा है और भारत को इसलिए युवाओं का देश कहा जाता है। अगर हम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर कुछ बातें करें तो देखते हैं कि एक आंकड़े के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं ने शेष आबादी की तुलना में कहीं ज़्यादा 70% तक मतदान किया था। चुनाव प्रक्रिया पर नज़र रखने वाले मानते हैं कि तब भाजपा की जीत हुई थी, निर्णायक भूमिका युवाओं ने निभाई थी। अगर इसी संदर्भ में 2019 के चुनाव की हम अगर चर्चा करें तो 2019 के चुनाव में भी युवाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन वही संदर्भ अगर 2024 के दरमियान अगर हम करें तो लगता है कि 2014 और 19 के तुलना में 2024 में युवा मतदाता जो है अपने आप को उदासीन नज़र लगते हैं और उनके नज़रे में जो लगता है कि उदासी है, नज़रे में एक खौफ है, नज़र में एक मायूसी है, नज़र में एक नफ़रत भी है। और युवाओं के वोट की चाह रखने वाले पार्टी को यह आईना भी दिखना चाहिए कि हमारे युवाओं की चिंता क्या है। अगर एक सर्वे पे अगर हम एक गौर करें तो हमें पता चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि कुल मिलाकर 83% युवा भारत में बेरोज़गार है। बेरोज़गारी का कारण क्या है? सरकार ने लंबे-लंबे वादे किए, करोड़ों नौकरी देने का वादा किया, अभी तक पूरा नहीं हुआ। विकास की पटरी सही से धरातल पर उतर नहीं पाई। और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आवधिक श्रम बल सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच नौकरी की तलाश कर रहे 17 साल के युवाओं का प्रतिशत, मतलब 17 साल के युवाओं का प्रतिशत जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं 16.8 है। 18 साल के युवाओं का प्रतिशत 28.5 है और 19 साल के युवाओं का प्रतिशत 31.3 है। इसी सर्वे के मुताबिक पहली बार मतदान करने वालों की श्रम बल भागीदारी 29.7 है, यानी उनमें से 70% के पास कोई रोज़गार नहीं है। ऐसे में युवाओं की चुनाव प्रक्रिया से कुछ दूरी बहुत चौंकाती तो नहीं है, पर सवाल अवश्य खड़े करती है कि आखिर भारत को युवाओं का देश कहा जा रहा है। भारत की जनसंख्या 144 करोड़ हो जाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ कोष की रिपोर्ट बताती है कि रोजगार की दृष्टि से युवा यानी 18 से 35 वर्ष के बीच की आबादी की बात करें तो उसका आंकड़ा 60 करोड़ के आसपास है। दिल्ली में तो 45% युवा 40 वर्ष से कम के हैं। आखिर आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का तेज विकास दर की कहानी में जो बताते हैं राजनेता, युवा अपने आप को कहाँ फिट बैठता है, ये युवाओं के लिए सोचने की बात है। और दिन रात जो युवा को अगर काम ना मिले, अगर काम युवाओं को नहीं मिलेगा तो देश की तरक्की कैसे होगी? क्योंकि देश के विकास में युवा का, महिलाओं का, गृहिणियों का, किसानों का, छात्रों का, नौजवानों का, सबके मेहनत का परिणाम होता है और कोई भी देश विकास के रास्ते पे इसीलिए जाती है। और जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के कुछ संदर्भ होते हैं। चुनाव केवल वोट गिराने भर का काम नहीं रह जाता है और चुनाव हमें दिखाता है कि हम जिस सरकार को चुनते हैं वो सरकार जो वादा करती है, एक चुनाव के दरमियान जो वादा होती है, उस वादे के बहकावे पे नौजवानों ने 2014 और 2019 में जो मत दिया था, उस मत पे जो सरकार बनी थी वो सरकार खरी नज़र तो नहीं आई। लेकिन फ़िलहाल 2024 चल रहे हैं, युवाओं में उदासीनता है,
अब ये उदासीनता जो युवा 2014 और 19 में बोरे भर-भर के वोट दिए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उसी सरकार से अब युवाओं का मोह भंग होता नज़र आ रहा है। तो इस संदर्भ में देखें तो क्या परिणाम होगा? संग्राम तो सारे देश में है, भारत में संग्राम छिड़ा है। परिणाम क्या चौंकाने वाले आएँगे, ये तो भविष्य की बातें हैं। और इसी सारे बातों के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब चर्चा विराम की ओर ले जाना चाहेंगे। इसके साथ ही नई-नई खबरें, नई-नई अपडेट हमारे पास जो-जो जानकारी आएगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फ़िलहाल हमारा चैनल जो है डीएम मोहन जी, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।